नमस्कार, मैं छाया और आप सभी का छाया मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। यह क्लास डेली 8 AM पर चलेगी, तो क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए आज के इस बेहतरीन सेशन को स्टार्ट करते हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग फील्ड में, नॉवसेट, RRB, CHO एंड अदर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, या फिर आप अभी डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं, यह क्लास डेली अटेंड करना है आपको। अपना स्कोर डेली मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी तैयारी कितनी अभी हो चुकी है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डिसीज इज़ करेक्टराइज्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वुलाई लीडिंग टू इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। क्या पूछा, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। एल्वुलाई के नष्ट होने से गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा या निमोनिया। तो कौन करता है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर, एम्फाइसेमा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिक सिम्टम ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। क्या पूछा है कि कौन सा जो टीबी का है वो सिम्टम्स है प्रमुख। ऑप्शन ए है चेस्ट पेन, वी नाइट स्वेट्स, वेट गेन या एब्डोमिनल पेन। तो इसका प्रमुख लक्षण है वो है रात को पसीना आना। ध्यान रखना, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, COPD। क्या पूछा है कि जो COPD है उसका सामान्य कारण क्या होता है। जेनेटिक फैक्टर्स, स्मोकिंग, एयर पॉल्यूशन या वायरल इन्फेक्शन। तो बच्चों इसका सामान्य कारण होता है वो होता है स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग मत किया करो जो भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड टू डिटेक्ट ट्यूबरकुलोसिस। क्या पूछा है बच्चों की क्षय रोग का हम पता लगाने के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट या लेबोरेटरी टेस्ट अधिक यूज़ में लेते हैं। टीबी का पता लगाना है, चेस्ट एक्सरे, स्पुटम कल्चर, CT स्कैन या फिर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। तो बच्चों हमें टीबी का पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, स्पुटम कल्चर। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच कंडीशन इन्वॉल्व्स इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स टिश्यू। क्या पूछा है बच्चा कि कौन सी स्थिति में जो लंग्स के ऊतकों में सूजन, इट मीन स्वेलिंग और संक्रमण का कारण बनती है। अस्थमा, निमोनिया, एम्फाइसेमा या फिर प्लूरल इफ्यूजन। कौन बनता है, तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा निमोनिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉलमार्क सिम्टम ऑफ अस्थमा। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थमा का प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन ए दिया है पेरिस्टेल्टिक कफ, लगातार खांसी, वीजिंग, घबराहट, चेस्ट टाइटनेस यानी सीने में जकड़न, या ऑल ऑफ दी एबव। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव, उपयुक्त में से सभी। ध्यान रखना। नेक्स्ट है, विच मेडिकेशन इज कॉमनली यूज्ड एज अ ब्रोंकोडायलेटर इज द मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा। क्या पूछा है कि अस्थमा के मैनेजमेंट में किस दवा का यूज़ ब्रोंकोडायलेटर के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए है साल्बोटामोल या फिर एट्रोपिन या फिर फुसेमाइड या ड्रेडोक्सिन। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आप किसको यूज़ में लेंगे, साल्बोब्यूटामोल। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। क्या पूछा है कि प्लूरल इफ्यूजन का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए हार्ट फेलियर, बी निमोनिया, सी कैंसर या ऑल ऑफ दी एबव। बच्चों यहाँ पे ये सभी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर करेक्ट होगा ऑल ऑफ दी एबव। ध्यान रखना। नेक्स्ट है,
विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर लंग्स फंक्शन इज पेशेंट विथ अस्थमा ऑफ सीओपीडी। क्या पूछा है, अस्थमा और सीओपीडी वाले रोगियों में फेफड़ों की कार्य क्षमता मापने के लिए किस आप जो उपकरण है उसका उपयोग किया जाता है। पल्स ऑक्सीमीटर, स्पायरोमीटर, न्यूबुलाइजर या वेंटिलेटर। तो बच्चों किसका करते हैं आप ध्यान रखना, स्पायरोमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी सिम्टम ऑफ न्यूमोथोरैक्स। क्या पूछा है बच्चे, न्यूमोथोरैक्स का मुख्य लक्षण क्या है। क्या होता है न्यूमोथोरैक्स का मुख्य लक्षण। ऑप्शन ए दिया गया है सीवियर चेस्ट पेन, बी है प्रोडक्टिव कफ, बलगम वाली खांसी, या लो ग्रेड फीवर हल्का बुखार, या फिर लैग स्वेलिंग। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीवियर चेस्ट पेन। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, गंभीर सीने में दर्द। नेक्स्ट है, क्या पूछा है, व्हाट इज द प्राइमरी डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग लंग्स कैंसर। क्या पूछा, अगर आपको लंग्स कैंसर का ठीक है पता लगाना है तो आप कौन सा टेस्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, तो आपको अगर लंग्स कैंसर का पता लगाना है तो बच्चों आपको सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई या फिर स्पायरोमेट्री क्या करना पड़ेगा। तो बच्चों आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, ये तो फिर भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे दो में, बट यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आपको अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो आपको सीटी स्कैन के लिए प्रायोरिटी देना है। ठीक है, ध्यान रखना, सीटी स्कैन बिल्कुल सही बताता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, विच कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड ठीक है अक्यूमुलेशन इन द प्लूरल स्पेस। क्या पूछा है बच्चा कि कौन सी कंडीशन में या स्थिति में प्लूरल स्पेस में तरल पदार्थ के जमाव के कारण होती है। निमोनिया, प्लूरल फ्यूजन या एम्फाइसेमा या फिर अस्थमा। तो बच्चे इसका करेक्ट आंसर है प्लूरल फ्यूजन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग पल्मोनरी एम्बोलिज्म। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए एक सामान्य जोखिम है। ठीक है, रिस्क क्या है, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी या फिर हाइपरटेंशन या अस्थमा एंड निमोनिया। क्या है, तो बच्चा इसके लिए प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच साइन इज कॉमनली सीन इन पेशेंट विथ क्रॉनिक हाइपोक्सिया। क्या पूछा है कि कोई क्रॉनिक हाइपोक्सिया का पेशेंट है उसमें कौन सा लक्षण आपको आमतौर पर देखने को मिलेगा। तो बच्चों वो देखने को मिलेगा आपको उंगलियों का मोटा होना, क्लम्बिंग ऑफ फिंगर्स। ठीक है, जो पोस होते हैं वो मोटे हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑक्सीजन डिलीवर डिवाइस प्रोवाइड्स द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या पूछा है बच्चों कि कौन सा ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस है या मास्क है या फिर जो भी डिवाइस है उपकरण है उच्चतम ऑक्सीजन सांद्रता, कौन ज़्यादा ऑक्सीजन की सांद्रता को प्रदान करता है। नेजल कैनुला नॉट, सिंपल फेस मास्क नॉट बच्चों, वेंचुरी मास्क नॉट, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, नॉन रिविदर मास्क। ठीक है, ध्यान रखना ये सबसे ज़्यादा सांद्रता। नेक्स्ट है, विच मेडिकेशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। क्या पूछा है बच्चा, टीबी के इलाज के लिए आमतौर पर किस दवा का उपयोग किया जाता है टीबी के लिए। तो टीबी के लिए बच्चों आपको कौन सी लेना है, रिफाम्पिसिन। ठीक है, ध्यान रखना, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, which breathing pattern is characterized by deep rapid breathing often seen in diabetic ketoacidosis
एसिडोसिस। क्या पूछा है, कौन सा श्वसन पैटर्न गहरी और तेज सांस के लिए लेने के रूप में दिखता है जो आमतौर पर डायबिटीज कीटो एसिडोसिस में देखा जाता है? तो कौन सा है? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुसुमल ब्रीथिंग। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच डिसीज इज करेक्टराइज्ड बाय रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस। क्या पूछा है, कौन सा रोग रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन और हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस से पहचाना जाता है? अस्थमा, सीओपीडी या एम्फाइसेमा या फिर ब्रोंकी एरेक्टेसिस। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थमा। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्या पूछा गया है, विच लैब टेस्ट इज यूज्ड टू कन्फर्म रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कालोसिस। क्या पूछा है, एल्कालोसिस की जो श्वसन एसिडोसिस या एल्कोलोसिस की पुष्टि के लिए किस लैब टेस्ट का उपयोग करेंगे? हम कौन सा टेस्ट कराएंगे? सीबीसी, एबीसी, एक्सरे, ईसीजी। तो बच्चों इसके लिए आपको एबीसी टेस्ट कराना पड़ेगा, आर्टिलियर ब्लड गैस टेस्ट। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन सिम्टम ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। क्या पूछा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी ओएसी का मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका मुख्य लक्षण है कि आपको लाउड स्नो, तेज खराटेदार आवाज़ आएगी सांस से। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच बैक्टीरिया कॉमनली कॉजेज बैक्टीरियल निमोनिया। क्या पूछा है, बैक्टीरियल निमोनिया किस बैक्टीरिया के कारण सबसे अधिक होता है? तो ये होता है बच्चों स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ध्यान रखना, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच लंग साउंड इज कॉमनली हर्ड इन अ पेशेंट विद अस्थमा ड्यूरिंग एन एक्सवेशन। क्या पूछा है कि अस्थमा के बिगड़ने के दौरान रोगी में आमतौर पर कौन सी फेफड़े की आवाज़ सुनी जाती है? तो कौन सी सुनी जाती है, व्हीजिंग, क्रैकल्स या स्टाइडर या फिर प्लूरल राव? तो बच्चों आपको जो आवाज़ सुनाई देती है वो व्हीजिंग देती है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS। ARDS का मुख्य कारण क्या है? लंग्स इन्फेक्शन, सेप्सिस, ट्रॉमा या ऑल ऑफ दी अबव। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑक्सीजन डिलीवर्ड डिवाइस प्रोवाइड द मोस्ट प्रेसियस ऑक्सीजन कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या पूछा है कि कौन सा ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस सबसे सटीक ऑक्सीजन सांद्रता प्रदान करता है? तो सबसे सटीक सांद्रता प्रदान करता है वो है बेंचुरी मास्क, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच रेस्पिरेटरी कंडीशन इज कॉज्ड बाय फ्लूइड एक्युमुलेशन इज द एल्वुलाई। क्या पूछा है, कौन सी श्वसन स्थिति में एल्वुलाई में तरल पदार्थ के जमाव का कारण होता है, के कारण होती है? निमोनिया, पल्मोनरी एडिमा, अस्थमा या फिर प्लूरल एफ्यूजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पल्मोनरी एडिमा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ईयरली साइन ऑफ हाइपोक्सिया। क्या पूछा गया है कि हाइपोक्सिया का सबसे सामान्य लक्षण क्या है? साइनोसिस, रेस्टलेसनेस या ब्रेडिकार्डिया या फिर सीजर्स। तो इसका सबसे सामान्य कारण है रेस्टलेसनेस, बेचैनी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच इंटरवेंशन इज रिकमेंडेड फॉर अ पेशेंट विद निमोनिया टू इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन। क्या पूछा है, निमोनिया वाले रोगियों में ऑक्सीजन स्तर सुधारने के लिए कौन सा हस्तक्षेप अनुशंसित है? तो क्या करेंगे आप, इनकरेज डीप ब्रीथिंग एंड कपिंग, गहरी सांसें लेने और खांसने के लिए आप प्रेरित करेंगे। रखना, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है,
Which diagnostic test is most commonly used to evaluate lungs function in COPD? क्या पूछा है, COPD में फेफड़ों की कार्यक्षमता का मूल्यांकन करने के लिए सबसे सामान्य परीक्षण कौन सा है? स्पायरोमेट्री, चेस्ट एक्सरे, ईवीजी टेस्ट या एमआरआई स्कैन? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पायरोमेट्री। तो बच्चों आज की क्लास मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की यहीं पर एंड होती है। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस क्लास से डेली सुबह को 8 AM पर जुड़िए। आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज़। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।